नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस 10x मेमोरी कंप्लीट कोर्स इन वन वीडियो में। मेरा नाम है राजेश और मैं एक मेमोरी ट्रेनर और एनएलपी प्रैक्टिशनर हूं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, यानी कि कोर्स ऑफ कंटेंट। पहला टॉपिक अपना मेमोरी क्या है। दूसरा टॉपिक क्या गुड मेमोरी और बैड मेमोरी, मतलब अच्छी मेमोरी या ख़राब मेमोरी होती है। तीसरा, हमारी मेमोरी की कितनी क्षमता होती है। चौथा, चेतन मन और अवचेतन के मन के बारे में आप जानेंगे। पांचवा, हम अपने मस्तिष्क के बारे में जानेंगे कि राइट ब्रेन और लेफ़्ट ब्रेन के बारे में। आपको कैसे याद होता है, मीन्स मैकेनिज़्म ऑफ मेमोरी। फिर आप जानेंगे मेमोरी रिटेंशन ग्राफ। इसके बाद में रिवीजन टाइम कितना होना चाहिए। फिर आप जानेंगे हिस्ट्री डेट कैसे याद करते हैं, 100+ नंबर्स को कैसे याद करना है, और आप सभी जो मेन जितनी भी टेक्निक्स होती हैं मेन याद करने की, वो आप सभी इस कोर्स में जानेंगे। मेमोरी क्या है, याददाश्त क्या है। पहला टॉपिक, हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया गया अनुभव हमारे मस्तिष्क में संग्रहित किया जाता है या होता है, मेमोरी या याददाश्त कहलाता है। इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, जब भी हम कोई अपनी आँखें, नाक कान और हम इस चीज़ को इस तरह से अभी समझ सकते हैं, जैसे कि हम अपनी आँखों के द्वारा देखते हैं, कानों के द्वारा सुनते हैं और नाक से स्मेल करते हैं, या टच जो स्किन होती है हमारी, स्पर्श, उससे जो अनुभव करते हैं वो हमारे मस्तिष्क में कहीं पर जाकर संग्रहित हो जाता है, सेव हो जाता है। उसी चीज़ को हम मेमोरी कहते हैं। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। क्या गुड मेमोरी और बैड मेमोरी, मतलब बुरी मेमोरी होती है, याददाश्त होती है। जी नहीं, वास्तव में कोई भी मेमोरी खराब मेमोरी या अच्छी मेमोरी नहीं होती, या किसी व्यक्ति की भी खराब मेमोरी या अच्छी मेमोरी नहीं होती। वो केवल होती है ट्रेंड मेमोरी, जिसे हम प्रशिक्षित मेमोरी कहते हैं, और अनट्रेंड मेमोरी या अप्रशिक्षित मेमोरी कहते हैं, वो होती है। मीन्स कोई भी व्यक्ति है, उसकी मेमोरी जो है वो ख़राब मेमोरी नहीं होती, उसकी मेमोरी अच्छी होती है। बट होता क्या है कि हम उस मेमोरी को या उस व्यक्ति की मेमोरी को हम ट्रेन नहीं कर पाते, मतलब ट्रेन नहीं होती वो। सीधी सी बात ये है, जब मेमोरी किसी भी व्यक्ति की मेमोरी ट्रेन हो जाएगी तो वो अच्छी हो जाती है। और वास्तव में ख़राब मेमोरी भी ख़राब मेमोरी नहीं होती, वो बस होता कुछ नहीं है, केवल वो एक अनट्रेंड मेमोरी होती है। ये है इस चीज़ में, किसी भी व्यक्ति की कोई भी मेमोरी ख़राब नहीं होती, बस केवल ये होता है कि ट्रेंड मेमोरी होती है और अनट्रेंड मेमोरी होती है, सिर्फ यही चीज़ होती है। किसी व्यक्ति को अगर कोई फिजिकल डैमेज हो जाए या कोई बचपन से कोई प्रॉब्लम है, वो एक अलग बात है या अलग केस है। बट नॉर्मली ये देखा गया है कि केवल ट्रेंड मेमोरी और अनट्रेंड मेमोरी होती है। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं स्कूल में बच्चे से कोई बच्चा बोला जाता है कि आपकी मेमोरी ख़राब है, तो वो मेमोरी ख़राब नहीं होती। होता यह है कि अब वो बच्चा उस चीज़ को, उसकी मेमोरी को ट्रेन नहीं कर पाया, या उसे पता नहीं है कि किस तरीके की कोई चीज़ को कैसे याद किया जाता है। ये सब चीज़ें ये होता है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारी मेमोरी की कितनी क्षमता होती है। क्षमता होती है, जैसे कि आप जानते हैं आपके पास एक फ़ोन, आपका जो फ़ोन है उसमें एक फिक्स मेमोरी है कि उसकी 3 GB रैम है, 64 GB हार्ड उसका इंटरनल स्टोरेज है, और उसमें हम एक्सटर्नल हार्ड कार्ड लगाकर भी उसकी मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं कि उसकी कितनी क्षमता है, कि मतलब उसकी जो उसमें स्टोर हम जो भी डेटा है, डेटा मीन्स हमारे पास जो फाइलें हैं, ऑडियो, वीडियो, फ़ोटोज़,
A to Z जो भी मल्टीमीडिया की फाइल्स हैं वो हम कितनी इसमें स्टोर कर सकते हैं, उसमें कितनी संग्रहित कर सकते हैं, इस चीज़ को हम स्टोरेज कैपेसिटी बोलते हैं, कि उसकी जो उसको धारण करने की क्षमता है वो। अब ये भी ये हमारी मेमोरी की मतलब हमारी जो ह्यूमन ब्रेन है, मानव मस्तिष्क है, उसकी कितनी होती है, इस बारे में हम आज इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वास्तव में देखा गया है कि हमारा जो मस्तिष्क है उसमें एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है थ्रू न्यूरल पाथवे के द्वारा, न्यूरल पाथवे के द्वारा। और जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे मस्तिष्क के अंदर लगभग 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और एक न्यूरॉन्स की कैपेसिटी होती है 82 GB, 82 GB एक न्यूरॉन्स की कैपेसिटी होती है। और जो टोटल न्यूरॉन्स होते हैं हमारे मस्तिष्क में वो 80 बिलियन होते हैं, 80 बिलियंस। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे पास इतनी मेमोरी होती है कि हम अगर उसे ज़िंदगी भर भी भरें तब भी वो भरा नहीं सकती नॉर्मली क्या भरा ही नहीं सकती। और एक और सिस्टम भी दिया हुआ है कि साइंटिस्टों ने उसको प्रूव भी किया है कि अगर हमारे न्यूरॉन्स में अगर भरा भी जाती है तो हमारा जो मस्तिष्क है वो नए न्यूरॉन्स क्रिएट भी कर सकता है, या उसके अंदर मस्तिष्क के अंदर पावर होती है। तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारे पास अनलिमिटेड मेमोरी है, बस शर्त है कि हम इस चीज़ को समझ जाएं कि हमारी मेमोरी काम कैसे करती है। हमारे पास मेमोरी तो बहुत अनलिमिटेड है, बट हम उस चीज़ को समझना चाहिए कि हम वो किस तरीके से वर्क करती है, क्या करती है, कैसे करती है। इस चीज़ को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरली ये चीज़ मतलब बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे पास कितनी है। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में। चेतन मन जिसे कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन जिसे सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। ये भी दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि चेतन मन वो मन या वो अवस्था है जिसमें हम जागृत अवस्था में रहते हैं, और वो उस समय जो मस्तिष्क हमारा काम कर रहा होता है या मन काम कर रहा होता है उसे हम कह सकते हैं कि वो हमारा चेतन मन कह सकते हैं, क्या कहते ही हैं कि चेतन मन है। और अवचेतन मन वो स्थिति जब हम निद्रा की अवस्था में होते हैं, मतलब हम सोए हुए होते हैं, जब हमें कोई होश नहीं रहता या हमें किसी प्रकार की और एक कॉन्शियसनेस नहीं रहती, उस स्थिति को हम उस स्थिति में जो मन हमारा काम करता है, मन जो होता है वो अवचेतन स्थिति होती है, जो कि हमारे माइंड की सबसे पावरफुल स्टेट होती है। और दूसरी चीज़ ये भी कह सकते हैं कि जब हम सोते हुए होते हैं तो हमारे उस स्थिति में जो मन काम करता है या उस समय जो काम करता है हमारा अवचेतन मन, वो जो मन है वही सबसे पावरफुल मन होता है। और उसी पे हमारी जो 90% लाइफ है या लाइफ के डिसीजन है, और लाइफ जिस तरीके से हम जिएंगे, हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ उसी 90% जो अवचेतन मन है उस पर डिपेंड करती है। चेतन मन की जो पावर होती है वो केवल 10% होती है, बाकी 90% जो होती है वो अवचेतन मन की पावर होती है। वैसे मन और भी होते हैं, बट हम केवल अभी फ़िलहाल में हम इन दोनों पे ही चर्चा करेंगे। वैसे मोस्टली यही होते हैं कि चेतन और अवचेतन, बाकी इसमें डीप में जाते हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ होती है, बट हम इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे, चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में। चेतन मन में क्या होता है कि जो भी चीज़ हम चेतन अवस्था में समझते सुनते हैं वो चेतन मन के द्वारा समझी जाती है, और मतलब उसको एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम उसको एनालाइज़ करते हैं, विश्लेषित करते हैं कि इसमें मतलब क्या सही गलत समझते हैं कि या क्या सही है क्या नहीं है। लेकिन जो अवचेतन स्थिति और अवचेतन मन होता है वो बहुत ही अलग टाइप की चीज़ है। मतलब उसे वो ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे जो चेतन मन हमारा है वो केवल 10% पावर रखता है और अवचेतन मन 90% रखता है। और जब होता यह है कि हमारे माइंड में या मस्तिष्क में जो भी कुछ होता है ना,
वो होता है जो हमारे अवचेतन मन में डाला गया है, जो हमारे अवचेतन मन में होता है वो होता है हमारी लाइफ में भी, और हम भी, हमारा मन मतलब शरीर भी उसी तरीके से काम करता है। जैसे कि हम देखते हैं, हम सांस लेते हैं, हम आंखें पलके झपकते हैं, है ना, हम और भी बहुत सा कई सारी चीज़ें करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि उन सब चीज़ के लिए हमें कोई सोचना नहीं पड़ता कि हमें जैसे पलके झपकना है और कुछ करना है ना। हमारे ये नाखून हुए, बाल हुए, ये सब उसी अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। और ये जो अवचेतन मन है, इसकी पावर, इसकी जो शक्ति होती है वो 90% होती है। और इसमें इसका एक वो होता है कि इसके अंदर कोई भी चीज़ आपने डाल दी अवचेतन मन के अंदर तो वो हो जाती है, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो। बस इसमें क्या होता है कि वो जो सेंटेंस आपने डाला उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जो चेतन मन होता है वो इस चीज़ को मतलब टेस्ट करता है कि जो आप डाल रहे हो वो चीज़ को मतलब सारे तरीके से, मतलब उसके लॉजिकल, एक प्रकार से कह सकते हैं कि चेतन मन होता है वो लॉजिकल माइंड, लॉजिकल थिंकिंग, एनालाइज करना, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब चीज़ें। लेकिन जो अवचेतन मन होता है वो एक प्रकार से ये कह सकते हैं वो अलॉजिकल होता है, उसको लॉजिक समझ में नहीं आता। वो तो सीधा एक चीज़ समझता है कि उसको अगर जैसे हमने उसको कोई भी चीज़ डाल दी उसके अंदर तो वो चीज़ पूरी कर देगा, चाहे वो गलत हो या सही, उससे मतलब नहीं है। वो जो चीज़ हमारे मस्तिष्क मन में डाली है, अवचेतन मन में, वो पहले ही डिसाइड होनी चाहिए कि वो सही है, डालने वाला जो डाली वो सही है या गलत। रियल में इस चीज़ से वास्तव में कोई मतलब नहीं होता कि वो चीज़ सही है या गलत, बस वो एक बार अगर डल गई तो वो चीज़ हो जाएगी, चाहे वो कैसी हो। ये हमारे अवचेतन मन की खासियत कह सकते हैं, ये इस तरीके से वर्क करता है। चलिए आप और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मानव मस्तिष्क के बारे में। हमारा मस्तिष्क कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह कार्य करता है। यह हमारे शारीरिक क्रियाकलापों को निर्देशित करने के साथ साथ सोचने समझने की क्षमता प्रदान करता है, और भूख प्यास से लेकर दर्द और खुशी तक का एहसास भी मस्तिष्क की अनुभूति है। हमारे जीवन की सफलता, असफलता, हार जीत, जय पराजय, सब कुछ हमारे मस्तिष्क के कार्य के ढंग पर निर्भर करती है। तो अब हम जानेंगे कि ये मस्तिष्क जो है वो दो भागों में बटा हुआ होता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, दायां मस्तिष्क और बायां मस्तिष्क, जो कि जो दोनों मस्तिष्क के बीच में एक कोशिका होती है जो कि जिसे कॉर्पस कॉलोज़म कहते हैं, जो कि सूचना का आदान प्रदान करने में सहायक होती है। पूरा मस्तिष्क जो है वो न्यूरॉन से बना हुआ होता है। न्यूरॉन्स एक जो है एक न्यूरॉन्स में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि न्यूरॉन्स जो है उसकी कैपेसिटी लगभग 82 GB होती है, एक न्यूरॉन्स की कैपेसिटी। और हमारे मस्तिष्क में लगभग 80 बिलियन न्यूरॉन होते हैं, जो इतने होते हैं कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी भी अगर इसको फिल करने की कोशिश करें तो हम मतलब नहीं भर सकते। या कह सकते हैं हम दूसरे शब्दों में कि हमारे लिए अनलिमिटेड मेमोरी उपलब्ध है। आइए अब जानते हैं राइट ब्रेन, मतलब कि राइट ब्रेन जो है दायां मस्तिष्क के कार्यों के बारे में, जो कि क्या कार्य करता है। ये सबसे पहले क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, होलिस्टिक थिंकिंग, आर्ट, रिदम्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फीलिंग्स, विजुअलाइजेशन, ट्यून ऑफ सॉन्ग्स, डे ड्रीमिंग, ये सारे जो हैं वो राइट ब्रेन के कार्य हैं। अब बात करते हैं लेफ्ट ब्रेन के कार्यों के बारे में। लेफ्ट ब्रेन मतलब बायां मस्तिष्क, लॉजिक, थिंकिंग, एनालाइज करना, किसी चीज़ को एनालाइज करना, सीक्वेंसिंग, मतलब कि जो किसी चीज़ की, कोई भी चीज़ का जो क्रम जो होता है, क्रमबद्धता, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, भाषा, फैक्ट, जो तथ्यों को याद रखता है, थिंकिंग इन वर्ड्स, जो हम
थिंक इन वर्ड्स, शब्दों में सोचते हैं वो, वर्ड्स ऑफ सॉन्ग, और जो किसी भी गाने के जो शब्द होते हैं वो, और कंप्यूटेशन इत्यादि, इस टाइप के जो इत्यादि, ये सारे लेफ्ट ब्रेन के कार्य हैं। दोस्तों आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मैकेनिज़्म ऑफ मेमोरी। मैकेनिज़्म ऑफ मेमोरी को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में बांटा गया है। पहला टू रजिस्टर, टू स्टोर, टू रिकॉल। मतलब पहला जो स्टेप है वो उसमें रजिस्टर किया, टू रजिस्टर होता है, फिर इसका में उसको स्टोर किया जाता है, फिर तीसरी स्टेप में उसको फिर से रिकॉल किया जाता है। टू रजिस्टर करने के लिए हम अपने 5 ज्ञानेंद्रों द्वारा 5 सेंसेस से हम कोई भी डाटा इन्फॉर्मेशन है उसको ग्रहण करते हैं। 5 सेंसेस जैसे देख कर, सूंघ कर, चख कर, स्पर्श कर, सूंघ कर, चख कर, सुनकर। इन 5 प्रक्रियाओं को फिर हम ये जो प्रोसेस होती है वो कॉन्शियस माइंड के द्वारा होती है। इसके बाद में फिर आता है स्टोर करना, टू स्टोर। उसके लिए हमें सबसे पहले स्टोर करने के लिए हम सबकॉन्शियस माइंड से इसे स्टोर करते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर। फिर तीसरी स्टेप है उसको रिकॉल करना। रिकॉल करने के लिए फिर से हमें कॉन्शियस माइंड की ज़रूरत होती है। इस तरीके से जो प्रक्रिया है मैकेनिज़्म ऑफ मेमोरी वो पूरी हो जाती है, और इस तरीके से हमें याद होता है कि मतलब 3 प्रोसेस होते हैं। पहले कोई चीज़ रजिस्टर होना, फिर उसको स्टोर करना, और फिर तीसरा उसको रिकॉल करना। क्योंकि हमें चीज़ याद तो रहती है कभी न कभी, लेकिन अगर हम उसको टाइम पे रिकॉल नहीं कर पाए तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। इस आपने सुना होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा, लोग कहते भी हैं, बच्चे भी कहते हैं कि हमें याद तो था लेकिन हम एग्ज़ाम टाइम में एग्ज़ाम हॉल में भूल गए, लेकिन वो चीज़ बाद में हमें याद आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि वो आपके माइंड में स्टोर तो थी, लेकिन उसको उस समय आप भूल गए थे, तो मतलब उसको रिकॉल नहीं कर पाए टाइम पर। अगर हमें कोई चीज़ याद है और वो रिकॉल टाइम पे नहीं कर पाते तो उसका भी क्या मतलब है। इसलिए ज़रूरी है कि इन तीनों प्रोसेस को ठीक से किया जाए। पहली है टू स्टोर करना, पहले रजिस्टर करना, फिर स्टोर करना, फिर रिकॉल करना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है रिटेंशन ग्राफ। रिटेंशन ग्राफ जो है उसमें ये देखा गया है कि जैसे रिटेंशन ग्राफ में सबसे जनरली ये बताया जाता है कि हमें किस चीज़ से कितना याद होता है, या कितना हमें मेमोराइज होता है, कितना हम उसको याद कर पाते हैं, धारण कर पाते हैं, रिटेन कर पाते हैं। अब जैसे है पढ़कर, जब हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको हम 10% याद कर पाते हैं। अगर हम उस चीज़ को सुनते हैं तो हमें 20% याद रहता है। अगर हम उस चीज़ को पिक्चर के फॉर्म में देखते हैं या पिक्चर्स के फॉर्म में देखते हैं तो वो हमें 30% याद रहता है। और अगर हम उसको सुनते हैं और देखते हैं तो हमें 50% याद होता है। और इसी तरीके से अगर हम उसको कहते हैं किसी से तो वो हमें 70% याद हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम उस चीज़ को करते भी हैं और कहते भी हैं तो हमें 90% वो चीज़ याद हो जाती है। ये है किसी चीज़ का रिटेंशन ग्राफ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रिवीजन टाइम। रिवीजन टाइम का ये बोला जाता है कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं या कुछ भी आपने मेमोराइज़ की है, ठीक है, उस चीज़ को 24 घंटे के बाद, मतलब 1 दिन के बाद हमें उसको रिवाइज़ करना, फिर से एक बार पढ़ना होता है। फिर इसके बाद में 24 घंटे के बाद में फिर उसको हमें 1 हफ्ते के बाद याद करना, फिर एक हफ्ते के बाद में फिर हमें उसको 1 महीने के बाद याद करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है उसी चीज़ को। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो फिर हमें वो चीज़, अच्छी बात ये है कि हमें फर्स्ट रिवीजन 24 घंटे के बाद करना है, 24 आवर्स, सेकंड रिवीजन 1 वीक, थर्ड रिवीजन 1 मंथ में। हमें 3 रिवीजन करना है। पहला 24 घंटे में पढ़ने के 24 घंटे बाद, दूसरा पढ़ने के 1 वीक बाद, और तीसरा पढ़ने के 1 महीने बाद। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है ऑल मेथड्स एंड टेक्निक एंड, और जो है हिस्ट्री डेट याद करना, 100+ नंबर याद करना, फेस याद करना, और भी बहुत सारी चीज़ें। इन सभी चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके एक बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको पूरा एक बार में क्लियर हो जाएगा। मतलब ऐसा है कि अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आप पूरा सब कुछ समझ जाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं।
जैसे कि हम जानते हैं कि हमें कोई चीज़ मतलब मेमोराइज़ करना, याद करना, मतलब उसके लिए चाहिए लर्निंग। हम उसी को लर्न करते हैं। अब लर्निंग करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कंसंट्रेशन। क्योंकि क्या है, आजकल बच्चों से या कोई से भी किसी भी चीज़ के लिए आप अगर बोलते हैं कि उसे कंसंट्रेट करो, स्कूल में बोला जाता है आपसे, आपकी कोई भी ज़्यादा सबसे यही सुना हुआ आपने, जो भी कहता है ये बोलता है कि कंसंट्रेट करो, बट करना कैसे ये कोई नहीं बताता। इन सब चीज़ों के लिए ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको स्कूल में, कॉलेज में और सब जगह ये बोला जाता है कंसंट्रेट करो, मगर ये नहीं बताया जाता कि करना कैसे है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसका वो है कि आपको उस चीज़ मतलब उस कोई भी चीज़ है उससे एसोसिएट होना पड़ेगा। कंसंट्रेट के लिए एसोसिएट होना पड़ेगा, और एसोसिएट होने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ बातें हैं जो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, वो होना ज़रूरी है। अगर वो बातें नहीं होंगी तो आप उसमें एसोसिएट नहीं होंगे, और एसोसिएट नहीं होंगे तो कंसंट्रेट नहीं होगा तो आपकी लर्निंग नहीं होगी, और लर्निंग नहीं होती आपको कोई चीज़ सीखोगे नहीं, आपको मेमोराइज नहीं होगा, याद नहीं होगा। अब जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि सब एसोसिएट होने के लिए आपका जो मेमोरी सेंटर्स हैं या मेमोरी जो होती है वो किस तरीके से किसी चीज़ को कैच करती है या उस चीज़ को पकड़ती है या समझती है, जिससे कि आपको अच्छे से एसोसिएट हैं हो आप, और आपको कोई भी चीज़ या कोई भी कंटेंट या इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से याद हो जाए। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये जानें कि जैसे एसोसिएटेड होने के लिए क्या क्या चाहिए या क्या चीज़ होना चाहिए, या हम कब महसूस करते हैं अपने आप को एसोसिएट। वो उसका जो रीज़न है वो ये है कि जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है एसोसिएट होने का या होते हैं हम लोग, उसका जो पॉइंट है वो अब हम डिस्कस करेंगे या उस पर चर्चा करेंगे। अब इस तरह समझिए कि मैं आप 100 लोगों से कहता हूँ कि चलिए आप मेरे साथ, हम लोग एक पिक्चर्स देखने चल रहे हैं थिएटर में मूवी देखने के लिए। और मूवी जो देख रहे हैं हम उसमें ऐसा है कि हमारे पास दो पास में मूवी थिएटर हैं, बट दोनों में थोड़ी सी सिचुएशन अलग है। एक में क्या है कि मूवी जो है वो बहुत मतलब वो बिल्कुल फुल कलर्ड है, और एक जो थिएटर है उसमें ब्लैक एंड वाइट है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपसे कि आप किस थिएटर में देखना पसंद करेंगे, तो आप मुझसे कहेंगे कि जी ओबियसली हम कलर्ड जिसमें है मूवी चल रही है उसी को हम देखना पसंद करेंगे। जाहिर सी बात है, और होना भी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और मैं और एक बात और पूछूंगा, अच्छा इसमें बिग स्क्रीन है और एक स्मॉल स्क्रीन है, तो आप इसमें कैसा देखना पसंद करेंगे, बिग स्क्रीन में या स्मॉल स्क्रीन में? दो इसमें स्क्रीन लगी हुई हैं अलग अलग, डिफरेंट एंगल पे, तो आप किस मूवी स्क्रीन को देखना पसंद करेंगे, छोटी स्क्रीन को या बड़ी स्क्रीन को? तो आप बोलेंगे, आप जाहिर से आप बात है, आपका आंसर होगा बड़ी स्क्रीन। ठीक है, और उसी तरीके से आप 2D देखना पसंद करेंगे 3D, तो आप मुझसे बोलेंगे आपका आंसर होगा 3D मूवी जो हमने उसे देखना पसंद करेंगे। तो ऐसे ही आपका ये आपको समझ में आ गया कि जो आपका मेमोरी सेंटर है या आपका जो माइंड है, ब्रेन है, वो किस चीज़ को पसंद करता है। फर्स्ट कलर को, दूसरी अगर उसमें साइज़ की बात आ रही है तो विक को, और 3D है तो 2D डायमेंशन की बात आ रही है 3D को। मतलब जितनी अच्छी आपकी जो कलर्ड होगी कोई पिक्चर या कोई भी आपका इंफॉर्मेशन है या कोई भी जो आपका याद करना चाहते हैं या कोई भी कंटेंट, वो जितना ज़्यादा कलर्ड होगा, जितना ज़्यादा बड़ा या क्लियर होगा, ठीक है, अगर 2 डायमेंशन की बजाय 3 डायमेंशन में होगा या सहजीब जितना अच्छे से होगा उतने अच्छे से आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। तो उसी तरीके से नेक्स्ट आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि जैसे अगर हम अब फिर से एक थिएटर में जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, बट इस बार थोड़ी सी कंडीशन अलग होगी। अलग ये है कि एक मूवी उसमें थिएटर में साउंड आ रहा है और एक में साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप
कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे, जिसमें साउंड आ रहा है वो या जिसमें साउंड आ रहा नहीं वो। तो अभी इसलिए बात है, आप जिसमें साउंड नहीं आ रहा वो मूवी देखना पसंद करेंगे। अब ऐसे ही अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन करता हूँ कि आप जो साउंड है वो आपको बिल्कुल धीरा धीरा मंदा मतलब कुछ स्लो आ रहा है, बिल्कुल जो क्लियर आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको देखना पसंद करेंगे, या जो बिल्कुल क्लियर आ रहा है और लाउड आ रहा है उस आवाज़ को सुनना पसंद करेंगे, या उस थिएटर में जाना पसंद करेंगे? तो आपका आंसर होगा जिसमें क्लियर साउंड जो वो क्लियर एंड लाउड आ रहा होगा। तो ऐसे ही हमारा मेमोरी सेंटर का भी, अगर हमारा जो मेमोरी सेंटर है और माइंड है, ब्रेन है, वो जो साउंड होता है उसको एसोसिएट महसूस करता है या उसमें एक्टिवेट होता है मेमोरी सेंटर, तब जब उसमें साउंड हो और वो क्लियर और लाउड हो। तीसरी चीज़ अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि चलिए आप नेक्स्ट बार आपसे बोलता हूँ कि हम अब एक और बार चल रहे हैं मूवी देखने के लिए, लेकिन इस बार थोड़ी कंडीशन अलग होगी। इस बार ऐसा है कि हम इस बार भी चल रहे हैं मूवी थिएटर में, मगर 2 थिएटर है पास और एक में मूवी जो है वो नॉर्मल मूवी की तरह चलती है मोशन में, और एक में क्या हुआ है कि पूरे मूवी थिएटर में एक्ट्रेस की फोटोज़ लगी हैं और उस पर डायलॉग लिखे हुए हैं, आप उनको पढ़िए, और पूरे सीन के जो है वो फोटोज़ लगे हुए हैं पूरे टॉकीज में। तो आप उसको देखना पसंद करेंगे या जिसमें आपको मूवी की तरह चल रही है, मीन्स मोशन जैसे बोलते हैं, तो उसको देखना पसंद करेंगे? तो आपका जो जवाब होगा वो इसलिए यही होगा कि ये सब मूवी की तरह चलती है, मोशन में चलती है मूवी की तरह, मूवी उसी में हम देखना पसंद करेंगे। तो बिल्कुल आपका जवाब भी सही है, क्योंकि हमारा जो मेमोरी सेंटर है और हमारा जो ब्रेन है, हमारा माइंड है, तो वो उन चीज़ों को ज़्यादा उन चीज़ों में ज़्यादा एसोसिएट महसूस करता है जिन चीज़ों में हम जो चीज़ मतलब मोशन में हो, तब वो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा एसोसिएट महसूस करेंगे, और इसके साथ साथ ही हम अपना जो ब्रेन है उस चीज़ को बहुत अच्छे से कैच करता है, उसको समझता पकड़ता है। और अब आप आ जाते हैं नेक्स्ट तीसरी चीज़ के ऊपर, चौथी चीज़ के ऊपर। आप देखिए कि आप एक एल्बम देख रहे हैं पुरानी, उस एल्बम में 40-50 लोग खड़े हुए हैं, और उसमें आप अपना सबसे पहले क्या देखेंगे? जी, आपका आंसर होगा कि जब आप उस एल्बम को देख रहे होंगे तो सबसे पहले आप अपने आप को देखेंगे कि मैं इस फोटो में कहाँ हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं आई फैक्टर या आई फैक्टर। तो ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि हमारा जो माइंड है वो जब हम किसी चीज़ में खुद स्वयं उसमें एसोसिएट मतलब होते हैं उस चीज़ में या फिर कहीं पर भी, तो हमें ज़्यादा महसूस होता है, मतलब उस चीज़ को हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और रियलाइज़ कर पाते हैं, और मेमोरी सेंटर उसको अच्छे से ले पाता है, मतलब उसमें ब्रेन में वो चीज़ अच्छे से जाती है। जैसे कि आपने देखा वो कोई बार बच्चे क्लासों में लड़ते हैं कि मेरा चेयर है, मेरी बुक, मेरी चेयर, मेरी सीट, इस तरीके से चीज़ों को लाने लगते हैं। कभी बच्चे घरों में भी लड़ते हैं, मदर मेरी मम्मी है, इस तरीके से आपने देखा होगा इस चीज़ को, तो आप समझ गए होंगे। क्योंकि अगर आप ये देखिए कि कोई व्यक्ति है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने देखा होगा कि आप घर से बाहर निकलते हैं और आपको कई सारी चीज़ें दिखती हैं, कई सारे लोग दिखते हैं, गाड़ी से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, 4 व्हीलर से जाते हैं, तो आप कई सारे लोगों को देखते हो, आपका कोई भी याद नहीं रहता, थोड़े बहुत दिन बाद याद रहता है, तो इसका बिल्कुल याद नहीं रहता है। वहीं अगर आप घर से बाहर निकल के जा रहे हैं और आपको आप गली में या किसी चौराहे पर एक व्यक्ति दिखता है जिसके 2 सींग हैं, उसकी एक पूँछ है, और वो व्यक्ति अपने पूँछ को पकड़कर ऐसे हाथों में हिला रहा है, तो आप उस घटना, उस इवेंट को आप पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं यूनिकनेस, या ऐसी कोई घटना जो आप पहली बार देख रहे हो या इससे पहले आपने कभी नहीं देखी, मतलब पहली बार देख रहे हो, अद्वितीय है ना, और जिसकी आपने कोई उम्मीद नहीं करी हो। जैसे आप कहीं पर गए और आपके किसी दोस्त ने आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं शर्मिंदा किया, या फिर आपको डांटा या फिर कुछ कहा उसने,
तो आप उस चीज़ को भी नहीं भूल सकते। और आप, क्योंकि आपने उस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं किया था, कोई उम्मीद नहीं करी थी, और इसके बाद अगर वो घटना हो जाती है तो आप उस चीज़ को मतलब उस घटना को पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। और उस चीज़ को, उस ये वाली सब चीज़ों को आप क्या बोलते हैं, यूनिकनेस। अच्छा, अब आप समझ गए होंगे कि किन किन पॉइंट्स जो हैं, किन पॉइंट्स की वजह से हम अपने आप को एसोसिएट महसूस करते हैं, जिससे कि हमें अच्छे से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, और कंसंट्रेशन बढ़ने से हमारा जो है वो लर्निंग अच्छे से होती है, याद अच्छे से होता है। एक चीज़ और भी रहती है, वो जो है कि अगर कोई मतलब हमें किसी चीज़ में मतलब डेटा, कोई भी इन्फॉर्मेशन आई हमारे पास या कोई कंटेंट है, अगर उस चीज़ में या उस कंटेंट में हमारा इंटरेस्ट होगा तो वो नहीं होगा तो थोड़े हमारे अंदर मतलब मेमोरी में रजिस्टर नहीं होगा, और रजिस्टर नहीं होगा तो वो लंबे टाइम के लिए याद नहीं होगा, केवल शॉर्ट टर्म के लिए याद होगा वो। और अगर वो हमारा उस चीज़ में या उस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है तो वो चीज़ हमारे माइंड में काफ़ी लंबे समय तक रहती है। और अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो वो चीज़ हम भूल जाते हैं। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा, आपका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। एक रहता है अटेंशन, इंटरेस्ट और इमोशन। आपका अगर किसी चीज़ में अटेंशन है, ठीक है, और आपको कुछ भी याद करना है या कोई भी चीज़ आपको समझनी करना है जो हमें आपके माइंड में, आपके ब्रेन में जाना चाहिए या मन में आपको याद करना है, तो उसके लिए एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप उस चीज़ में आपका अटेंशन हो। इसके बाद में सेकंड चीज़ आती है, उसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि अगर आपको उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है तो फिर भी आपको याद नहीं होगा। इसलिए आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, ज़रूरी है। और साथ ही साथ आप उसमें कुछ इमोशन भी होना चाहिए, मतलब आप उसमें फीलिंग्स, इमोशन भी होने चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये इमोशन भी नहीं होगा तब भी दिक्कत है। एक में जो लास्ट पॉइंट था उसमें एक चीज़ रह गई थी, वो ये ले कि इसमें जो लर्निंग वाला जो कॉन्सेप्ट था, लर्निंग, कंसंट्रेशन और एसोसिएट, उसमें फीलिंग्स और इमोशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। क्योंकि आप कोई भी चीज़ में अगर इमोशन होगी, फीलिंग्स होगी, तो वो आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से याद रहती है। जैसे आपको याद होगा कि आपकी मम्मी ने या पापा ने आपको कब डांटा था किसी चीज़ के लिए लेकर, या फिर आप कब बहुत ज़्यादा खुशी हुए थे आप, या कब आप बहुत ज़्यादा दुखी थे। ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रहती हैं, क्योंकि हमारा इन चीज़ों से भी हम अपने आप को बहुत ज़्यादा, मतलब माइंड में हमारे वो चीज़ मेमोरी सेंटर में जाती है, हमारे माइंड में जाती है, मन में जाती है, तो हमें याद रहता है। ये सब चीज़ें हैं। अब आइए अब आगे चलते हैं मेथड्स के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं मेथड जो है वो है एक मेथड है लिंकिंग मेथड। लिंकिंग मेथड में क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों के जिस चीज़ें जो होती हैं उनमें आपस में लिंक क्रिएट करते हैं, और लिंक के थ्रू हम उनको याद करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मेथड है वो है निमोनिक्स। जैसे कि लिंकिंग लिस्ट में दिए गए हैं 26 नाम, है ना, 26 आइटम से जो आपको याद करना है। बट यहाँ पे 26 आइटम, वैसे हम जो नॉर्मल तरीका हमारा वो किस तरीके से है, उसमें जंगल, विवाह, आम, कैंची, सोने का सिक्का, गला, डॉक्टर, ऊँट, अखबार, इस तरीके से हम याद करेंगे। लेकिन ये जो है ये हमारा ओल्ड तरीका है, पुराना तरीका है, जिसे हम एक पुरानी जो मेथड होती है जिसे रोट मेथड बोलते हैं, वो तरीका है। उस तरीके से हम याद करते हैं पहले। लेकिन वास्तव में इसका जो सही लिंकिंग मेथड के थ्रू जो तरीका है नया, वो ऐसा होगा कि हम जो है वो ये सारा आइटम्स में आपस में लिंक क्रिएट करेंगे, जिससे कि ये ईज़िली हमें याद होगा। तो ये जो है ये इस मेथड से हम क्या है कि हम मानो कहीं बाज़ार जाते हैं, हमारे कुछ शेड्यूल्स हैं, हमारे कुछ मीटिंग्स है, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको याद कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। जैसे हम कुछ सामान लेने जाना है ना, और हमें कहीं और भी कई सारे जो काम रहते हैं वो उनको सबको हम याद कर सकते हैं इजीली इस मेथड के थ्रू। तो वो याद कैसे करते हैं, अब ज़रा वो चीज़ समझ लेते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है जंगल, तो हम आप क्या करेंगे, हम एक सब इमेजिन करेंगे कि हम जंगल में जा रहे हैं। फिर वहाँ पे हम क्या देखते हैं, वहाँ पे एक शादी हो रही है। शादी में जब हम गए तो हमें वहाँ पे क्या दिया, हमें
गिफ्ट में हमें बड़ा सा आम दिया। उस बड़े से आम को हमने क्या करा, चाकू कैंची से काटा। एक्चुअली नॉर्मली हम क्या करते हैं, कैंची से नहीं काटते, लेकिन हम चाकू से काटते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हमने इमेजिन किया कि हम कैंची से काट रहे हैं। उसके अंदर से क्या निकला, एक सोने का सिक्का। जब काटने के बाद उस सिक्के को हमने क्या किया, खा लिया। अब वो खा लिया तो वो कहाँ फंस गया, गले में। जब वो गले में फंस गया तो हमने बुलाया डॉक्टर। डॉक्टर जो है वो क्या कर रहा है, ऊँट पे बैठ के आ रहा है, ठीक है, ऊँट पे बैठ कर आ रहा है और वो अखबार पढ़ रहा है। अखबार में कौन थे फिर, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह क्या कर रहे हैं, हवाई जहाज़ चला रहे हैं। हवाई जहाज़ जो है वो, हवाई जहाज़ में क्या बहुत सारे बंदर बैठे हुए हैं, सिर्फ वहाँ पर बस एक ही लड़की है। अब वो लड़की अकेली, तो उसने क्या करा, पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और वो अपने साथ गन नहीं लेकर आई, वो अपने साथ टॉर्च लेकर आई। जब वो वहीं पर थे पुलिस वाले, अचानक एक व्यक्ति के हाथ से टॉर्च गिर जाती है और टॉर्च गिरने के बाद वहाँ पर क्या होता है, धमाका। धमाके से क्या होता है, धुआं उड़ता है और धुएँ से क्या बन जाता है, बादल। वो बादल क्या होता है कि एक बगीचे गार्डन के ऊपर जाकर गार्डन के ऊपर चला जाता है। वहाँ पे बहुत सारे क्या थे, वृक्ष, पेड़ थे वहाँ पर, ट्रीज, और उन पेड़ों में क्या लग रहे थे, बहुत सारे हीरे। हमने क्या करे, उन्हीं सारे हीरों को हमने बैग में भर रहे थे। फिर हमें थोड़ा देर बाद हमें ऐसा लगा कि हम क्या कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं, ड्रीम देख रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं। फिर हमारी मम्मी ने मम्मी आई और मम्मी ने हमें पानी डालकर जगाया। इसके बाद में फिर हमने क्या किया, नाश्ता, और नाश्ते के बाद में हमने क्या करने लगे, हम साइकिल चलाने लगे। इस तरीके से ये जो इतनी बड़ी 26 आइटम्स हैं, उस 26 आइटम को आपने इतनी जल्दी, इसको एक या दो बार पढ़ने में आपको याद हो जाएगा बिजली। और मेरे हिसाब से एक बार में ही आपको सबको याद हो गया होगा, बट अगर नहीं भी हो पाया तो आपको 2 बार इसको करेंगे, आपको याद हो जाएगा। और वैसे आप इसको अगर नॉर्मल जैसे हम बताते हैं रोट मेथड से जिस तरीके से याद करते हैं, जैसे जंगल विवाह आम कैंची सोने का सिक्का, जंगल विवाह आम कैंची सोने का सिक्का, इस तरीके से हम याद करते, तो ये हमें याद इतनी जल्दी आज याद नहीं हो पाती। तो ये सबसे मतलब ये फ़ायदा है इसका लिंकिंग मेथड का। तो अब आइए अब चलते हैं आगे, जो कि है नेमोनिक्स मेथड। नेमोनिक्स मेथड में क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ का आपने शॉर्टकट मतलब एक बहुत बड़े चीज़ को छोटा सा लेटर, मतलब एक कोई वर्ड है, उस वर्ड का एक लेटर ले लिया, ठीक है, और ऐसी अलग अलग लेटर लेकर फिर एक तीसरा वर्ड, 4-5 लेटर लेकर एक नया वर्ड बना दिया, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा जो पहले हम याद करते ना, बेजनी हत्ती नला के नाम से, आपने साइंस में जब आप पहले साइंस में आपने सुना होगा कि एक रहता ना कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो हम उसको इस तरीके से याद करते हैं, बेजनी हत्ती नला, तो बेगनी नीला, इस तरीके से आपने समझ गए होंगे पूरा। और उसी तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं और हम नेमोनिक्स को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक नेमोनिक्स का वैसे शाब्दिक अर्थ जो होता है वो ये होता है कि आपकी जो याददाश्त है उसमें एक कृत्रिम सहायता, मतलब आप कुछ ऐसा उसमें क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपको अपने जो याद करने के लिए बहुत सहायता मिल जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे हम लोग एक वर्ड, एक शब्द का एक अक्षर लेकर, कई सारे शब्दों का एक अक्षर लेकर एक नया शब्द बना लेते हैं। उसी तरीके से ये तो उसका जनरल मीनिंग था, और उसका और भी स्पेशल मतलब मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि उसको हम और डिटेल में समझेंगे और अच्छे से। उसका बेसिकली आपको मैंने अर्थ बता ही दिया कि याददाश्त में कृत्रिम सहायता। दूसरे शब्दों में हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि नेमोनिक्स विज्ञान की वह शाखा जिसके जरिए सूचना और आंकड़ों को मनोरंजक एवं मजाकी तरीके से इस तरह से ग्रहण किया जाता है कि हमारे स्मृति पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो जाए। जैसे हम कुछ भी याद करते हैं उसमें थोड़ा सा मनोरंजक टाइप, मतलब उसमें कविता, कहानी, किस्से, कार्टून जो हम लोग देखते हैं। आपने देखा होगा कि आप अगर किसी
कहीं किसी चीज़ का कार्टून देखते हैं, कोई कार्टून मूवी देखते हैं या कुछ भी कार्टून नाटक वगैरह, तो आपको कितने अच्छे से याद रहता है वो। तो हमें इसी तरीके से हम इस चीज़ को बनाने की कोशिश करते हैं। अब उसमें चाहे हम और भी क्या क्रिएटिविटी हमें अलग से लगानी पड़ सकती है, तो हम उसको कर सकते हैं। एक और चीज़ होती है इसमें कि हमारा जो माइंड है वो पिक्चर्स की भाषा बहुत अच्छे समझता है, ठीक है। और हमें इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, ये एक प्रकार से एक स्टैंडर्ड है जिसके द्वारा हम जो कोड जनरेट करते हैं वो कोड इसी के द्वारा जनरेट किया जाता है। मतलब हम किस तरीके से कौन से जो हमारे पास जो नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, उन नंबर्स को, उन डिजिट्स को हम कैसे लेटर में बदलते हैं, अक्षरों में बदलते हैं, जिससे कि हम फिर उसका एक पार्टिकुलर, उन अक्षरों से लेकर हम एक मीनिंग, एक पार्टिकुलर एक मतलब निकाल सकें, जो कि हमें हमारे और भी जो हमें पेग वर्ड बनाने और याद करने के लिए, हमें कोई वर्ड बनाने, मीनिंग बनाने के लिए सहायता प्रदान करता है। तो उस चीज़ का उपयोग जो करते हैं हम इसलिए इस तरीके से करते हैं। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट का वैसे अपने अपने हिसाब से कभी कोई लोग डिफरेंट तरीके से ले सकते हैं, बाकी सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी रहती है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं। बाकी मेन जो रहता है एक दो चीज़ों का चेंजेस होता है, बाकी सब सेम रहता है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि जो आप जान रहे हैं बहुत ही स्पेशल और बहुत ही एक अच्छी चीज़ जान रहे हैं, तो प्लीज़ इसका कृपया कर उपयोग करें और आनंद लें। तो फोनेटिक को मैंने आपको बता दिया था पहले भी कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। तो हम उसके ज़रिए क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो डिजिट नंबर होते हैं, हम उनको वर्ड कोड, मतलब उनके द्वारा एक लेटर का कोड बनाकर यूज़ करते हैं। तो वो हम उससे क्या करते हैं कि हम जो नंबर से फिर उनको हम कोड बना दें, कि मतलब एक लेटर बना देते हैं। और फिर लेटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, इजीली हम कोई भी आइटम्स का नेम मिक्स कर मिलाकर एक नेम बना देते हैं। तो वो जो नेम रहता है वो हमारे माइंड में या कहीं भी हमारे पास मतलब पहले से ही मौजूद होता है, या उसका कुछ पार्टिकुलर एक मीनिंग निकलता है, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो एक मीनिंग सिस्टम को समझता है। मतलब मीनिंग है किसी चीज़ का तो उसके पास मतलब है, अगर उस चीज़ का मीनिंग नहीं है तो हो सकता है वो चीज़ चली जाए। तो ये चीज़ भी रहती है। अब जैसे हम आपको अब आगे बताने वाले हैं कि जो मेमोरी कोड हैं उसके बारे में। तो चलिए ठीक है, हम आपको अब स्टार्ट करते हैं। मेमोरी कोड बताना। एक्चुअल में जो पेग वर्ड होते हैं वो भी एक ही प्रकार से यही होते हैं, सब होते हैं। जैसे हमने आपको अलग अलग मेथड बताएं, तो एक्चुअल में वो ये मान के ये कह सकते हैं कि पेग वर्ड जो होते हैं वो भी जो आपको जो कोड बताते हैं, इसमें कोड है, जो कोड को हम मतलब जो वर्ड्स जो नंबर रहते हैं उनको हम क्या करते हैं, कोड बना लेते हैं उन नंबर्स का। पार्टिकुलर एक नंबर का कोई कोड होता है ऐसा, और ऐसे ही उनको जोड़ कर एक मीनिंग बनाते हैं, जिससे कि एक सार्थक शब्द बने, उसके कोई अर्थ निकले जी। क्योंकि इसमें क्या है कि मीनिंग्स जो होते हैं हमारे पास वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, तो ज़्यादा हो नहीं पाते। तो मतलब मीनिंग्स से मतलब जो लेटर्स होते हैं वो लेटर्स के फिक्स, मतलब 0 से 9 तक जो लेटर हैं उन लेटर्स के जो 0 से 9 तक जो डिजिट्स हैं उन डिजिट्स के पार्टिकुलर वो होते हैं डिजिट्स। अब डिजिट्स को हम कन्वर्ट करते हैं लेटर्स में, फिर लेटर्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसको जोड़ कर और एक पार्टिकुलर मीनिंग बनाते हैं। फिर वो मीनिंग हमें याद रहता है, और उसी तरीके से मीनिंग से हम पिक्चर भी बना सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें बना सकते हैं। जो पेग सिस्टम हमने आपको पहले भी बताया था, पेग मेथड, तो पेग मेथड भी लगभग यही चीज़ होती है कि उसमें क्या होता है कि हम उसको बहुत सारे वो चीज़ों को याद, मतलब पहले से पेग जो वर्ड बना कर याद करते हैं, और इसमें भी यही चीज़ होती है कि पेग वर्ड बना कर उसको याद करना, फिर बाद में उसको याद करने के बाद में उसका यूज़ करना। और इसी तरीके से जब पेग मेथड है, उसके बाद में फिर आते हैं हम इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। जो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट होते हैं वो वास्तव में जो कन्वर्जन है, डिजिट्स जो नंबर होते हैं 0 से 9 तक, उनको जो हम कन्वर्ट करते हैं लेटर्स में,
अक्षरों लेटर्स में हम जो कन्वर्ट करते हैं, वही एक जो नंबर सिस्टम है, वो सिस्टम को हम इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट सिस्टम बोलते हैं, या ना इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के नाम से, या मेथड बोल दिया हमने, टेक्निक बोल दिया, बट उसका एक्चुअल नाम यही चीज़ है सब। और देखा जाए तो जनरली होता कुछ नहीं है। और एक और तीसरी जो एक और मेथड है जो मैंने आपको उसमें बताया था कि पर्सनल ऑब्जेक्ट और वर्ब क्रिया मेथड, मतलब हम पर्सन में ऑब्जेक्ट और क्रिया, ये 3 टाइप के मतलब मेथड बताई थी। तो उसमें होता कुछ नहीं है, उसमें भी सारी चीज़ जो होती वो यही सब चीज़ें होती हैं कि हम क्या मतलब जैसे हम कोई भी वर्ड है हमारा, अगर हमारा कोई वर्ड है, ठीक है, हम उस वर्ड को कन्वर्ट करते हैं पहले, जैसे पर्सन है तो क्या करते हैं, हमारे पास जो नंबर्स होते हैं हम उन जैसे हमें याद करना 100 से लेकर 99 तक, ठीक है। तो हमने उस 00 से लेकर 99 तक जो है उस वर्ड को याद, मतलब उस नंबर्स जो डिजिट है, जो 00 से लेकर 99 तक डिजिट हैं, उन सारे डिजिटों को कन्वर्ट कर लिया किसमें, लेटर में, ठीक है। मतलब उसको हमने लेटर में पर्सन, मतलब हमने जब पर्सन की बात करते हैं तो हमें उसको कोई जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के नाम में कन्वर्ट करते हैं पर्सन में। ऑब्जेक्ट, जब हम ऑब्जेक्ट करते हैं तो हम उसे ऑब्जेक्ट के उसमें कन्वर्ट करते हैं कि कोई वो एक ऑब्जेक्ट हो। और जब हम उसको वर्ब मतलब क्रिया के उसमें करते हैं तो फिर हम उसको कोई क्रिया, जैसे क्रिया में मतलब जो क्रिया जो होती है ना, काटना, पिसिंग, फिविंग, पेंटिंग, बॉम्बिंग, बर्निंग एक्सेट्रा। तो इसी तरीके से, और एक और मैंने लास्ट में हमने आपको बताया था जर्नी मेथड, ठीक है। अब जर्नी मेथड जो होती है, जर्नी मेथड, उस जर्नी मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, जैसे हम अपने घर से निकलते हैं तो हम अपने घर से लेकर, अगर हम घर से स्कूल, मानो हम आप स्कूल जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, आपके कहीं ऑफिस, दुकान या घर जाते हैं या स्कूल जाते हैं, तो आपको पूरा आपके जो रोड में आपके किसी एक चौराहे से लेकर आपके घर तक का पूरा रोड में मैप आपको याद रहता है। तो जो रोड मैप आपको याद रहता है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे जो हमें याद करना है, तो हम एक एक चीज़ को एक एक पॉइंट पर, जैसे मानो हम फर्स्ट में गए तो आप अपने घर से निकले, मतलब ये समझिए कि आप अपने घर आ रहे हैं, तो सबसे पहला जो चौराहा पड़ा वहाँ पे हमने एक कोई वर्ड को मतलब उसको समझा कि वो यहाँ पे है। फिर उसके बाद में और अच्छे से गए और अंदर गए, तो और जो सेकंड रो में जो आपको लेन मिली या गली मिली, उस पर आपने फिर दूसरे किसी चीज़ को अटका दिया या उसको कनेक्शन कर दिया कि ये यहाँ पे है। फिर ऐसे धीरे धीरे आप अपने घर पहुँच गए। तो इस तरीके से इस चीज़ को जर्नी मेथड या लूसी मेथड भी कहते हैं। और एक और चीज़ रहती है, अगर ये इतना घर से बाहर ना भी जाए तो हम इस तरीके से कर सकते हैं इसको, जैसे मानो आपका बेडरूम है, आपका सबसे पहले डोर के बाद फिर आपका बेडरूम, फिर वॉशरूम, फिर जिस किचन, इन सब चीज़ों को एक ही जो भी चीज़ आपको याद करना, इन सब में हम एक एक चीज़ को अटका देते हैं, या इसमें समझिए कि हम उसको हैंग कर देते हैं या उस पर रख देते हैं। तो हमें पार्टिकुलर एक के बाद स्टेप बाय स्टेप याद आता जाता है और याद होती चली जाती है, क्योंकि हमें पता है कि हम घर में घुसेंगे तो सबसे पहले क्या आता है हमारा हॉल आएगा, फिर हॉल के बाद में अगर हॉल है, हॉल के बाद फिर हम जाएंगे किचन में जाएंगे, या फिर ऐसा। तो इस तरीके से एक पूरा रोड, हर एक चीज़ को अलग अलग जगह रख लिया जाता है और उस तरीके से हम अपने मतलब इस चीज़ को याद कर सकते हैं। ये सारी जो चीज़ है वो अब चलिए अब जानते हैं 00 to 99 पर्सन के बारे में। अब जैसे 00 से क्या आएगा, सोनाक्षी सिन्हा। 01 से क्या आएगा, सचिन तेंदुलकर। 0 से एस आ गया, 2 से एन आ गया तो सानिया नेहवाल। 03 0 मीन्स 0 से क्या आ गया, एस आ गया और एस से सानिया आ गया, और 3 से एम आ गया तो मिर्ज़ा। 03 सानिया मिर्ज़ा। ऐसे ही 04 0 से क्या का एस आ गया, सर्वपल्ली होगा यहाँ पर, और 4 से राधा कृष्णन
हो गया। ऐसे ही 05 से सनी लियोनी, तो 0 से एस हो गया तो सनी हो गया एस से, और 5 से एल होगा तो लियोनी हो गया। उसी तरीके से 06 स्टीव जॉब्स, 0 से एस हो गया और 6 से जे, तो ऐसा एस से स्टीव होगा, जे से जॉब्स होगा, स्टीव जॉब्स। उसी तरीके से 07 से सलमान खान हो गया, और 08 स्वामी विवेकानंद, 09 सोनाली बिंद्रा, 10 टेलर स्विफ्ट, 11 डोनाल्ड ट्रंप, 12 तैमूर खान, 13 से हुआ टीना अंबानी। एक्चुअल में एम में ए साइलेंट और अंबानी एम यहाँ पर शो किया गया है। उसी तरीके से 14 तारक रामा राव के। उसी तरीके से 15 दलाई लामा। ये जो जितनी भी हम लोग इसमें देख रहे हैं, ये सभी जो हैं वो एक प्रकार से सेलिब्रिटीज़ हैं। कोई पॉलिटिकल है, कोई एक्ट्रेस है, कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है, कोई प्लेयर है, कोई संगीतकार है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से है ना, कोई मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट से और लोगों इसमें जो सेलिब्रिटीज़ हैं वही उन्हीं के नाम से हैं, ताकि हम लोगों को ये चीज़ जो है वो याद करने में बहुत अच्छी सुविधा मिल जाए, हमें याद करना आसान हो जाए। जनरली इन सब चीज़ का मतलब ये है कि हमें याद, मेन चीज़ है याद, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से हम इसकी और हमें इसकी इतनी प्रैक्टिस करना है कि हमें कोई वर्ड मतलब जब हम कोई लेटर दिखे तो वो हमें लेटर ना दिखे, लेटर के बदले में वो पिक्चर्स जो हम इसमें अभी याद कर रहे हैं वो पिक्चर्स दिखे। वैसे और भी ये पर्सन के बाद में फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्क एक्शन आता है, इस तरीके से बहुत सारी और भी चीज़ें, लेकिन हम इस वीडियो में पूरे में केवल पर्सन के बाद पर ही डिस्कस करेंगे। जिसको किसी को भी अगर चाहिए हो अदर जो ऑब्जेक्ट और एक्शन वाली वो बुक्स, तो वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल लेंगे लिंक, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और नंबर डाल लेंगे, नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और अब स्टार्ट करते हैं 16 टाइगर श्रॉफ, 17 ट्विंकल खन्ना, 18 डेविड वाटसन, 19 दीपिका पादुकोण, 20 नीलम संजीवा रेड्डी, 21 NTR, 22 नव्या नवेली नंदा, 23 नरेंद्र मोदी, 24 ANR, 25 नीता लल्ला, 26 नरेंद्र चाचा, एक्चुअल में नाम इनका जो है वो है नारा चंद्रबाबू नायडू, हमने इसको नरेंद्र चाचा लिख दिया है वैसे शॉर्टकटली। 27 अनिल कपूर, वैसे तो ए इसमें साइलेंट है, एन जो है 2 को शो कर रहा है और ओके 7 को, तो 27 इस तरीके से हो रहा है। तो अनिल कपूर। 28 नोरा फतेही, 29 नाना पाटेकर, 30 MS धोनी, 31 मदर टेरेसा, 32 मुनखसुर नर्मंदक, 33 MM कीरवानी, 34 मिथाली राज, 35 मलाला, 36 माइकल जैक्सन, 37 मैरी कॉम, 38 MF हुसैन, 39 अमिताभ बच्चन, 40 रणवीर सिंह, 41 रितेश देशमुख, 42 राणा 43 राजा मौली, 44 ऋतिक रोशन, 45 राघवा लॉरेंस, 46 रविंद्र जडेजा, 47 रणबीर कपूर, 48 रोगर फेडरर, 49 रामदेव बाबा,
50 लॉर्ड साईं, 51 लारा दत्ता, 52 लक्ष्मी नारायण, 53 लता मंगेशकर, 54 इलाया राजा, 55 लाला लाजपत राय, 56 लॉर्ड शिवा, 57 लॉर्ड कृष्णा, 58 लॉर्ड विष्णु, 59 आलिया भट्ट, 60 जया सूर्या, 61 अजय देवगन, 62 जवाहरलाल नेहरू, 63 जगन मोहन, 64 जयसिम्हा रविराला, जयसिम्हा रविराला। ये जो कि इन सभी जो आप लोग जो देख रहे हैं इन सभी का क्रेडिट जाता है जयसिम्हा राव जी सर को। ये उन्हीं की दी हुई, मैंने उन्हीं से सीखा है। 65 जयललिता, 66 जैकी श्रॉफ, 67 शाहरुख खान, 68 जैकलिन फर्नांडिस, 69 जया बच्चन, 70 कमल हसन, 71 कपिल देव, 72 करुणा निधि, 73 कर्णम मलस्वरी, 74 कंगना रनौत, 75 KL राहुल, 76 करण जौहर, 77 कैटरीना कैफ, 78 KB महादेवन, 79 किरण बेदी, 80 वीरेंद्र सहवाग, 81 विजय देवरकोंडा, 82 वेंकई नायडू, 83 विश्वेश्वराय मोक्षगुंडम, 84 बिब रिचर्ड, 85 VVS लक्ष्मण, 86 PF हिल्स चैम्बर्स, 87 विराट कोहली, 88 BB गिरी, 89 विद्या बालन, 90 भगत सिंह, 91 प्रभुदेवा, 92 PV नरसिम्हा राव, 93 प्रणब मुखर्जी, 94 BR अम्बेडकर, 95 ब्रायन लारा, 96 प्रियंका चोपड़ा, 97 अब्दुल कलाम, 98 PV सिंधु, 99 बराक ओबामा। इसी तरीके से अभी जो है वो हम लोग एक्शन को भी लेते हैं, जैसे कि एक्शन से 00 से लेकर 99 तक एक्शन। उसमें क्या होता है कि जो हम लोग एक्शन करते हैं जैसे स्विमिंग, पेंटिंग, है ना, इस टाइप की चीज़ों को लेटर को हम मीनिंग बनाकर इनसे कनेक्ट करके याद रखते हैं। और उसी तरीके से ऑब्जेक्ट का भी रहता है, जैसे हमने जैसे काजू, है ना, काजू हुआ और सॉस या फिर कोई भी अदर चीज़, उनका सबका कोड बना कर उसको याद किया जाता है। बट हम इस कोर्स को ज़्यादा लंबा होने की वजह से बस यहीं तक और करेंगे, यहीं तक करेंगे बस। इसमें केवल पर्सन्स को ही हमने शामिल किया गया है इस कोर्स में। अब हम जानते हैं नई लिस्ट के बारे में, जो कि आप अगर आप पहले वाली जो लिस्ट बताई गई है अगर वो उसको याद नहीं करना चाहते हैं या प्रॉब्लम हो रही है, तो एक नई लिस्ट बता रहे हैं जिसमें सब चीज़ मिक्स है, उसको आप याद कर लीजिए। जैसे हमने आपको पहले 00 to 99 की एक पर्सन लिस्ट बताई थी, फिर इसके बाद में बताया था कि एक ऑब्जेक्ट लिस्ट भी होती है 0 से 99 तक, और एक और लिस्ट होती है जिसे 00 to 99 तक एक्शन वाली। अगर आप इन तीनों को नहीं करना चाहते हैं और एक नई लिस्ट, मतलब एक प्रकार से ये जो लिस्ट हम बता रहे हैं ये पूरी मिक्स है, सबका मिक्स है,
वो आप याद कर लीजिएगा। तो आपके लिए ये नहीं करना चाहते हैं तो आप ये अकेले इस लिस्ट को भी कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। इसमें क्या है, 00 सॉस, 01 सोडा, 02 सन, 03 सिम, 04 शादी, 05 सील, 06 सोच, 07 शेक, 08 सोफ़ा, 09 सोप, 10 डोसा, 11 टीटी, 12 टिन, 13 डैम, 14 डोर, 15 डोर, 16 ताज, 17 डॉग, 18 टीवी, 19 टेप, 20 नोज, 21 नेट, 22 नान, 23 नीम, 24 नेहरू, 25 नेल, 26 नाच, 27 नेक, 28 नाइफ, 29 निब, 30 माउस, 31 मैट, 32 मून, 33 मम्मी, 34 मोर, 35 मेल, 36 मेस, 37 माइक, 38 मूवी, 39 मैप, 40 रोज, 41 रोड, 42 रैन, 43 रम, 44 रोअर, 45 रेल, 46 राजा, 47 रिंग, 48 रूफ, 49 रोप, 50 लस्सी या लेस, 51 लड्डू, 52 लाइन, 53 लाइम, 54 लॉरी, 55 लिली, 56 लीचा लाजा, 57 लेक, 58 लीफ, 59 लैब, 60 चेस, 61 जादू, 62 छन्ना, 63 जाम, 64 चेयर, 65 जेल, 66 जोजो, 67 जैक, 68 जावा, 69 जीप, 67 केस 21, 71 काइट, 72 गन, 73 कैम, 74 कार, 75 कोल, 76 काजू, 77 केक, 78 कॉफ़ी, 79 कैप्स, 80 फ्यूज़, 81 फेट, 82 वैन या फैन, 89 FM या फोम, 84 फायर, 85 फाइल, 86 फिश, 87 डॉग, 88 फीफा, 89 फायर वॉट, 90 बस, 91 बेट, 92 वन, 93 बीम, 94 बार, 95 बॉल, 96 बीच, 97 बुक, 98 पफ, 99 हिप्पो। आइए अब जानते हैं हिस्ट्री डेट कैसे याद होती है उसके बारे में, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किसी भी पुरानी जो हिस्ट्री है, इतिहास में कुछ भी चीज़ याद करना, कोई घटना उसको याद करना कब हुई थी, इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो और हमें उसमें याद करना कैसे सरल बनता है, हम आपको ये बताने वाले हैं इस यहाँ पर। आप जानेंगे जैसे कि ये लिखा है फर्स्ट वर्ल्ड वार। इसका जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। तो हमने क्या करा कि जो 1914 है तो 1900 याद है, तो जो 14 है उसको हमने डोर में कन्वर्ट कर दिया, और डोर एंड डीफ, ठीक है, डेफ। तो जो 18 है, 18 का 1, 18 में 1 डी और एफ से एड 1 का, इस तरीके से डोर डीफ हो गया। और इसको अगर हम थोड़ा सा और कहानी टाइप से करते हैं कि एक अंधा है, एक बहरा है जो डोर पर एक बहरा खड़ा हुआ है, ऐसा भी समझ सकते हैं। इस तरीके से हम इसको लिंक कर सकते हैं। दूसरा सेकंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, तो इसका जो सेकंड वर्ल्ड वार है वो 1939 में से लेकर 1945 तक हुआ। अब जो 1900 तो पता ही रहता है सबको, याद करने का कोई वो नहीं है।
है ना, थोड़ा सा याद समझना है बस। बाकी उन जो लास्ट की जो डेट है, जैसे 39 तो 3 से M और 9 से P, तो MP हो गया। और फिर ये है 1945, तो 1900 पता ही रहता सबको, तो 45 जो है 45, उसको 4 को R ले लिया और 5 को L ले लिया, तो इसको तरीके से इसका वर्ड बन गया रेल। जो हमने जितनी भी आपको जो लिस्ट दी हैं वो हम आपको याद करना है, चाहे वो पर्सन वाली है वो भी याद कर सकते हैं, अगर वो नहीं करना है तो एक और इसमें लास्ट में दी है वो ज़रूर से याद करना, क्योंकि आप सब इन सब चीज़ को याद करने का जो मेन जो है वो आपको तभी उसका बेनिफिट मिल पाएगा जब आपको ये चीज़ मतलब पूरी लिस्ट है वो 0 से लेकर 99 तक याद होगी। ठीक है, जब तक आप याद नहीं कर पाएंगे, जब तक आपको याद नहीं मतलब उसका इधर बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब जैसे इंडियन चाइना वार इसका हुआ 1962 में। अब 1900 तो पता ही है 62, तो 6 का CH हो गया और 2 का N हो गया, तो चाइना। इसमें क्या होता है कि जो बीट के मतलब जो हम कोडिंग जो हमारी जो कोडिंग है IPA कोडिंग है उसमें जो मतलब लेटर हैं सॉरी जो डिजिट्स हैं उनका मतलब रहता है, बाकी जो बीच में जो नंबर रहते हैं उसका कोई मतलब बीच में नंबर्स बीच में जो लेटर रहते हैं उनके कोई मतलब नहीं, जिसका हमारे पास कोड है उसी का मतलब है केवल। जैसे इसमें आपने देखा डोर, तो डोर में डबल जो R लिखा है DOOR डोर लिखा हुआ है, तो इस डोर में केवल D और R का मतलब हमारे पास है कोड में, हमारे कोड सिस्टम में केवल D और R का मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि बीच में जो O डबल लिखा है उसका कोई मतलब नहीं। ऐसे ही हर एक उसमें ये चीज़ आपको याद रखना है, जिससे कि क्योंकि वास्तव में ये ऐसी हम लोग इसका क्यों करते हैं ऐसा कि हम एक पार्टिकुलर चीज़ का मतलब मीनिंग निकाल सकें, नहीं तो ऐसा कई सारी चीज़ हो जाती हैं, इस वजह से हम ये सब चीज़ करते हैं। अब दूसरा इंडिया पाकिस्तान बार 1971, तो काइट K7 जो है वो K को डिनोट करता है और T काइट, तो K और I का कुछ है नहीं, T K और T का है, तो K का क्या होगा 7 और T का क्या होगा 1 हो गया, क्योंकि हमने बताया K1 का T और D है। अब उसी तरीके से H.G. खुराना नोबेल प्राइज़ जो कि 1965 में मिला था, तो 65 का क्या होगा 65 का जेल, और कुरान से ये खुराना को याद करने का एक वर्ड होगा, तो कुरान। ठीक है, अब हम लोग जैसे कि एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो फोनेटिक सिस्टम है ये बेसिकली लेटर से लिखने से मतलब जो लिखा क्या उससे ज़्यादा जो प्रोनाउंसिएशन उस पर ज़्यादा चलता है, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आगे आते हैं हम 1928 सीमन कमीशन, इसका आ गया नाइफ। अब नाइफ में क्या है के है, लेकिन यहाँ पर नाइफ बोलते हैं, जबकि के का 7 होना चाहिए था, लेकिन के वो नहीं है, के नहीं है, के का 7 नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट नाइफ हम बोलते हैं तो एन नाइफ जो है एन से आता है, तो उस नाइफ जो है वो एन से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका 2 और एफ आ रहा है एफ, तो वी और एफ जो 8 होता है उसका एफ होता है, वी और एफ होता था, उस तरीके से 2 8 हो गया इसका। अब उसी तरीके से 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, रन आर मतलब 4 2 मतलब एन रन। उसी तरीके से 1900 जलियांवाला बाग, डीप D1 और P को 9 ऐसा करके जलियांवाला बाग। तरीके से और भी अपने हिसाब से जो आप कुछ नया वर्ड बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, और इनको आपस में कोई एक छोटी सी चुटकुला कोई लाइन बनाकर भी आप कनेक्ट कर उसकी लिंक बनाकर हम लोग याद कर सकते हैं। इस तरीके से हम जो हिस्ट्री डेट है या जो हिस्ट्री ईयर है और जो हिस्टोरिकल डेट हैं वो हम याद कर सकते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि मैंने आपको थोड़ा सा किस तरीके से समझाया। अब उसका और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप जितना ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको मास्टरी और महारत हासिल होगी। आप सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आप किस चीज़ को पर्सन वाली उसको याद करना चाहते हैं, या फिर आप जो हमने एक लिस्ट दी है दूसरी वो करना चाहते हो, कोई एक फिक्स कर लीजिए, और फिर आपको वो चीज़ या आप सभी करना चाहते हो आप सभी कर सकते हो, और भी अच्छा है। फिर तो आपके पास कई सारी चीज़ें मतलब कई सारे ऑप्शन होंगे।
ठीक है। और आप एक चीज़ को फिक्स करके फिर आप उसको उस पर मास्टरी, उसको प्रैक्टिस करिए बार बार। जब तक आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं होने वाली। अगर आप ये सोचते हो कि मैं आपको बस कोई एक मतलब गोली देने वाला हूँ मैजिकल, जो आप खाएंगे और आप बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं इस जगह पे। मैं आपसे ये कहने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट मैं जो आपसे कह रहा हूँ बिल्कुल वो सच है। आप जितना ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ज़्यादा आपको महारत हासिल होगी। क्योंकि आप जब प्रैक्टिस कर चुके हों कई बार, तो आप ये इसमें जो वर्ड लिखे हुए हैं दिखते हैं, आपको नंबर से नंबर नहीं दिखेंगे, आपको डायरेक्ट पिक्चर्स दिखेगी और उसका मीनिंग दिखेगा कि इसका क्या मतलब होता है, क्या वर्ड दिखता है। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। आइए अब चलते हैं जो कि थोड़ा कुछ कांस्टेंट जो नंबर्स हैं या न्यूमेरिकल डाटा हैं उनको कैसे याद करना, उनके बारे में जानते हैं। अब जैसे लिखा है कि एवरेस्ट हाइट, माउंट एवरेस्ट जो उसकी हाइट, तो वो है 8848। तो 88 को हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे लिखा है फीफा, हमने क्या लिख लिया, हमने फीफा से। और 4 मतलब आर और 8 फिर तो एफ, इस तरीके से फीफा रूफ, ठीक है। उसी तरीके से मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ लेड, तो वो है 327। उसको हमने उससे कोड में कन्वर्ट कर दिया, हमने उसको कोड बना दिया मंकी एम मतलब 3, एन मतलब 2 और के मतलब 7, मंकी। उसी तरीके से मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ सिल्वर, तो 1950। तो इसको हमने यहाँ पे कोड बना लिया इसका, इसको पेगवर्ड ही बोलते हैं, वो बना ली टेबल। मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ आयरन, उसका बना लिया हमने 1535। तो 1 का टी और 5 का एल, टाल माल। एटॉमिक मास यूनिट ऑफ मरकरी 201 MU। इसको बोल दिया, इसको हमने डिनोट कर दिया, हमने वर्ड बना लिया अपना, एक वर्ड बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट NEST, एन मतलब 2, 0 मतलब S और T मतलब 1। गोल्ड का 197, इसका बना लिया हमने दीपक। 1 जो है वो D, P है वो 9 और K मतलब 7। इस तरीके से हमने आप जो न्यूमेरिकल डाटा हैं वो हम याद कर सकते हैं, न्यूमेरिकल और कांस्टेंट डाटा जो कि चेंज नहीं होता। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो लॉन्ग डिजिट नंबर्स हैं उनको हम कैसे याद करें। अब यहाँ पर हम आपको दिखाया गया है, पहली फर्स्ट जो रो है उसमें 2 4 8 7 9 7 5 5 6 6 9 4 3 1 6 8 8 0 7 9 1 5 1 9 6 9 6 1 7 4 0 3 6 9 8 1 7 2 2। अब हम इनको क्या करते हैं कि जो हमने आपको एक लास्ट में जो लिस्ट दी थी उसके अकॉर्डिंग हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप एक्चुअल में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो कोड हम कन्वर्जन करते हैं, कोड है जो फोनेटिक अल्फ़ाबेट, उसमें जो कोड रहता है उसमें कोड में एक आध कोई लेटर का डिफरेंस आ जाता है। तो जो आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए कि इसमें वास्तव में कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअल में वो चीज़ क्या है जिसकी वजह से सब कुछ होता है, तो हम आपको वो बताने चाह रहे हैं। अब हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे इसमें 2 4 है, तो यहाँ पे 2 मतलब N है, 4 मतलब R, तो NR, तो हमने इसको नेहरू बोल दिया है। तो हम इसको इसी तरीके से 8 7, 8 मतलब फा, F मतलब 8 मतलब V और F होता, तो हम इसको फा F ले रहे हैं। तो 8 7 को के या गा भी बोल सकते हैं, एक्चुअली वो उसको गा ही बोला जाता है, कहीं कहीं वो भी लिखा हुआ बोला भी जाता है इस चक्कर में। तो हम इसको इस तरीके से लेते हैं फोक। तो हम क्या होगा 9 7, तो 9 का क्या बी और 7 का के, तो ये क्या हो गया बी। इसको हमने कौन सा वर्ड ले लिया, इसका पेग वर्ड क्या ले लिया हमने बुक।
और इसी तरीके से 955 है तो उसको क्या ले लिया हमने, लिली। और 66 को जो 79 को हमने कैप ले लिया। 43 को हमने रम ले लिया। 16 को हमने ताज ले लिया। उसी तरीके से 88 को हम फीफा ले लिया। और 07 को शेक। और 91 को वेट। 51 को लड्डू। 96 को बीच। 96 को बीच। 17 को डीके। 40 को रोज़। 36 को मेस। और 98 को पफ। और 17 को डीके। और 22 को नान। अब हमने इन सबका कोडिंग जो है वो आप समझ ही चुके होंगे। वहाँ से आप जब आप इसका कई बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आपको सब चीज़ याद होने लग जाएगी। और आपको करना है कि आपको जो बिना आप बस जो वर्ड मतलब इसका डिजिट्स देखो और आपको ऑटोमेटिकली वो माइंड में आ जानी चाहिए इमेज। तो उसी तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह कुछ लगाया नहीं है और ना ही इस पर कुछ लिखा हुआ है, इसलिए हम आपको डायरेक्टली बता दे रहे हैं। जैसे 24 तो हमने ऐसा क्या करा, जैसे उसको किस तरीके से हम उसको याद रहेंगे कि नेहरू ने फोक लगाकर किताब पढ़ी, बुक पढ़ी। फिर लिली जो ने केप पहनकर रम पीकर ताज देखने गए। इसके बाद में फिर है 88 तो उसको इस तरीके से बोलेंगे कि फीफा में जो शेक होता है बोरा, 07 मतलब शेक को बोलता है, उसको बोरा ही बोला जाता है। तो फुटबॉल की जगह वो फीफा में बोरे से खेल रहे हैं। और ये बेट ने देखा तो लड्डू खाने लगी और बीच बीच में चिल्लाने भी लगी। फिर जो डी के था वो रोज़ लेकर मेस चला गया। वहाँ पे एक गर्ल्स ने जो गर्ल्स थी उसने पफ वाली गर्ल ने डीके को नाम दिया। इस तरीके से जो है आपको जो पूरा स्लॉट है पूरा याद हो गया कि नेहरू ने फोक लगाकर बुक पढ़ी, लिली जो ने कैप पहना और रम पीकर ताज देखने चले गए। फिर फीफा में शेक से फुटबॉल खेल रहे हैं। और इस तरीके से आपने जो है ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको ये कोर्स इस तरीके से थोड़ा प्रॉब्लम आई है, कोई भी दिक्कत आई है, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारा कोर्स भी लेना चाहते हैं तो वो कोर्स भी आपको ले सकते हैं। आपका जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप इस कोर्स का जो अल्टीमेट सीधा सा जो मतलब उसका जो मेन वो मतलब है वो यही है कि आप किसी तरीके से आप समझें चीज़ों को और किस तरीके से आपको याद होता। क्योंकि आपको मैं मेथड एक बताऊंगा, लेकिन मैं आपको वो चीज़ उससे अच्छा है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊं कि आप इस चीज़ें ऐसे होती हैं। क्योंकि आप जब ये सीख जाएंगे कि कोई चीज़ होती कैसे है, तो आप उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या बहुत सारा आपने देखा होगा, बहुत सारे जो बुक्स भी मिलती हैं इसी तरीके के, उसमें क्या रहता है बुक्स में कि आपको जो वर्ड है, ये जो लेटर्स हैं, इसमें मतलब आपको भी इसमें मैंने बताया नहीं है कि कैसे और भी दूसरे तरीके से कैसे चीज़ों को मतलब एक बना पूरा सब कुछ बना रेडीमेड नहीं दिया है इसमें। सीधी सी बात ये है कहने का मतलब अर्थ कि हमने आपको इसमें रेडीमेड कुछ नहीं दिया है, बस आपको जो बनाया है बताया है। मतलब जो नंबर्स रेडीमेड से मतलब जो हमने आप जैसे हमने आपको बताया कि आप कोई जो डे होते हैं इम्पोर्टेंट डे कैसे याद करते हैं, और दूसरी चीज़ें कैपिटल्स के नाम जो कंट्री हैं, कंट्री के फिर कैपिटल्स उनकी जो मुद्राएं हैं मतलब किस तरीके से मतलब राजधानी मुद्रा जो सभी टाइप से कैसे आपको याद करते हैं, उसके बारे में हमने आपको मतलब इसमें बनाया नहीं दिया है। तो आप चाहें तो हमसे मतलब आप चाहें तो बुक भी ले सकते हैं, आपको बुक मिल जाएगी, और नहीं तो फिर आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं। धन्यवाद।